दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट में जब भी हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। तो ये वेरिएबल क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी कोई डेटा होता है हम सभी वो सारी डेटा को हम वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करते हैं, तो इसके लिए हमें वेरिएबल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐप स्क्रिप्ट और ऐप सीट से रिलेटेड कई सारी जो है नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल सीट में। और ये रहा मेरा एक सीट है। तो इसके लिए चूँकि हमें ऐप स्क्रिप्ट में जा कर के वहाँ पे काम करना है, तो इसके लिए मैं ऐप स्क्रिप्ट विंडो यहाँ पे इसका ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं सीधे चलता हूँ टूल्स में और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्क्रिप्ट एडिटर का ऑप्शन। दोस्तों, जैसे भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो भी कोई डेटा को फैच करते हैं तो वो सारी जो डेटा होती है वो हमारा एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होता है। तो वो जो डेटा है वो जो हम स्टोर करने का जो तरीका है वो अलग अलग जो वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं वो सारी चीज़ें जो होता है हम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने मेरी कई सारी जो ऐप स्क्रिप्ट की वीडियो देखी होगी, तो उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं वैर और उसके बाद हम वहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं और उसके बाद जो भी हम डेटा लेते हैं वो डेटा जो होता है इस वैर के बाद जो मान लीजिए जैसे मैं एसएस लिख देता हूँ, तो अब इसके बाद जो भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो सारी जितने भी जो भी वैल्यू आएगी वो इस एसएस के अंदर स्टोर हो जाती है। अभी तक हमने ये चीज़ें कई सारी वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे हर बार वैर ही लिखें और ये ऐप स्क्रिप्ट में इसे लिखने के लिए कई अलग और भी तरीके हैं, जैसे कि लेट है और कॉन्स्ट भी है, जिसका यूज़ हम जो होता है वेरिएबल के डेटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं उनको भी लिख करके, जो हम वहाँ पे वैर ना लिखें और इसकी जगह पे हम लेट और कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको पहले वैर का एक पहले एग्जांपल मैं इसको पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने कई सारी वीडियो में देखी है। तो अगर मैं इसको बताऊँगा तो आप थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो सपोज़ मानिए जैसे कि मैं अभी एक अपने स्प्रेडशीट को ही एक्टिवेट कर लेता हूँ, स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव। मैं अपनी स्प्रेडशीट को एक्टिवेट कर लेता हूँ और स्प्रेडशीट को एक्टिवेट करने के बाद मैं अपने सीट को भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जिसमें फिर से लिखता हूँ वैर, ये केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। आप ऐप स्क्रिप्ट मतलब आपको इतना दिन से वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ जरूर समझ में आ गया होगा कि ये ऐप स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है ये जावा स्क्रिप्ट से एकदम बिल्कुल सेम ही है। तो हम यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे फिर लेता हूँ सीट नेम और यहाँ पे लिखता हूँ एसएस डॉट गेट सीट बाय नेम। और जैसे कि मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अभी जो मेरा ये सीट है, जैसे सपोज सीट 1 है, मैं इस सीट 1 को ही कैप्चर कर लेता हूँ अपने डेटा के अंदर, मैंने अपने कोड के अंदर इस सीट को मैं ले लेता हूँ और इस सीट के अंदर जो भी वैल्यू है, सपोज़ मैं सीट 1 नहीं लेता हूँ क्योंकि सीट 1 ज़्यादा डेटा, मैं छोटे डेटा पे ही चलता हूँ। ये सीट 2 है तो सीट 2 को ही मैं कैप्चर कर लेता हूँ, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे 2 और इसके बाद फिर से उसके अंदर के जो डेटा है वो मैं कैप्चर कर लेता हूँ। वैर डेटा इज इक्वल टू सीट नेम डॉट गेट रेंज, ये मेथड है, मतलब उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, जहाँ तक रेंज देंगे उसके अंदर की वैल्यू जो होता है स्टोर हो जाएगी। जैसे B2 से ले करके मेरा E6 तक डेटा है, तो मैं अभी जैसे कि मैं अगर अपने मेरे पिछली वीडियो देखी होगी तो पहले मैं स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, कितने नंबर रो कितने नंबर कॉलम में जैसे 1 2 ऐसे करके मैं देता था। लेकिन ये
जो भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका है डेटा को रेंज को फैच करने के लिए B2 से F6। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं A1 नोटेशन। A1 नोटेशन के तरीके से भी आप डेटा को रेंज को जो होता है आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद जो होता है इसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए गेट वैल्यूज़ कर लेते हैं। गिवन वैल्यू, और वैल्यू के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जब मेरे पास अगर सिंगल सेल की डेटा हो तो वहाँ पे वैल्यू, और जो होता है मल्टीपल सेल की अगर डेटा को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पे डेटा जो होता है जो यहाँ पे जो वैल्यू है B2 से F6 की जो वैल्यू है वो डेटा के अंदर जो होता है फैच हो चुकी है। तो मैं इसको लॉगर लॉग के अंदर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लॉगर डॉट लॉग। और मैं देखिए अभी जो ये वैल्यू है सीट नेम डॉट गेट रेंज और B2 से F6 तक की जो के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारे डेटा के अंदर स्टोर हो चुकी है। और मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार रन करके इसको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आइटम नेम, मॉड्यूल, मंथली कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन, और यहाँ पे फिर उसके बाद आइटम के नेम और वो सारी चीज़ें जो होता है यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरीके से हम जो होता है डेटा को स्टोर कर लेते हैं वैर नाम के वेरिएबल से। और ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे हर जगह वैर ही यूज़ करें। अब यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वैर और लेट और कॉन्स्ट में हर एक की अपनी एक प्रॉपर्टी है। आप लगा सकते हैं तीनों में से किसी को भी, लेकिन उनका एक हर एक की अपनी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी है, उनकी एक लिमिटेशंस हैं। वही चीज़ हम आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि आप कहाँ पे वैर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे लेट यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे आप कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट आपको डेटा में पड़ेगा। तो सपोज़ जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैर किया और यहाँ पे डेटा लिया, और इसी तरीके से मान लीजिए मैं से ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ डेटा नाम से बनाया है वैर अगर मैं यूज़ करता हूँ तो फिर मैं इसी को वैर दोबारा यूज़ कर लेता हूँ जैसे डेटा। अब मैं इसके अंदर कोई दूसरी जो था वैल्यू असाइन कर देता हूँ। सपोज़ फिर से मैं वही सीट, जो मेरा सीट मैंने जो कैप्चर किया सीट 2 जिसका जो वेरिएबल नेम है सीट नेम, और यहाँ पर मैं करता हूँ गेट रेंज। यहाँ पर गेट रेंज मेथड यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे एक रेंज ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पकड़ लेता हूँ, मेरा ये है D9 रेंज में मैं एक वैल्यू सेट कर देता हूँ, सेट वैल्यू। और ये क्या वैल्यू, इसमें मैं जैसे सपोज़ मेरे चैनल का नाम ही देता हूँ टेक ज्ञान अमित। ये देखिए टेक ज्ञान अमित नाम से मैंने जो था यहाँ पे एक वैल्यू सेट की। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पहले वैर डेटा नाम से एक जो था यहाँ पे एक बनाया हुआ था, और फिर मैंने इसी वेरिएबल को लेकर के मैंने एक दूसरी वैल्यू इसके अंदर डेटा में असाइन कर दिया है। और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं एक बार रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए ये सक्सेसफुली जो था रन हो चुका है। और मैं अपने लुकअप सीट पे चलता हूँ तो ये देखिए D9 में ये वैल्यू जो था यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो आपने एक चीज़ देखा कि जो वैर नाम की जो हमने यहाँ पे वेरिएबल जो लिया था वैर से, और इसके अंदर जो डेटा हमने पहले ली थी और उसके बाद जो था डेटा नाम से मैंने दूसरे जो तो वैल्यू इसके अंदर अगर पिक किया तो इसमें हमें कोई ऐप्स की तरफ से कोई जो था इसमें एरर नहीं आया। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वैर अगर हम लेते हैं, वैर मेथड अगर हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हम एक ही जो हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम बार बार जो होता है यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे वैर की जगह पे अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हम डेटा को स्टोर करने के लिए 3 तरीके का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया वैर, अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ लेट, और एक तीसरा है कॉन्स्ट। तो पहले आप लेट के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं लेट, और इसको मैं इग्नोर करता हूँ। और यहाँ पे अभी देखिए मैं लेट का यूज़ करता हूँ, और ये लेट मैंने यहाँ पे लगाया वैर की जगह लेट। और मैं पहले इसको जो था कमेंट कर देता हूँ। ये सपोज़ इसको मैं कमेंट करता हूँ इस लाइन को, और मैं देखिए लेट के अंदर जो था ये जो मेथड मैंने यूज़ किया डेटा को स्टोर करने के लिए, एक बार मैं लॉगर लॉग के अंदर देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर डालता हूँ मैं डेटा। तो मैंने इसको रन किया तो देखिए लेट का भी यूज़ किया तो भी हमारा जो था डेटा जो भी हमारा जो वैल्यू था डेटा के अंदर जो था कैप्चर हो गई, इसमें भी कोई आपको एरर नहीं मिला। लेकिन अब हम चलते हैं डेटा को यहाँ पे
इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कमेंट को पहले कमेंट आउट करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे लेट को यूज़ करता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे दोबारा से लेट को यूज़ किया और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल नेम पहले जो डेटा था उसी को जो था हमने दोबारा लिया। यहाँ पे हमने कोई दूसरी वैल्यू जो था स्टोर की थी इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें जो दूसरा जो डेटा है उसमें मैं दूसरी वैल्यू स्टोर करता हूँ और यहाँ से जो मैंने नाम लिखा था इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और ये जो लॉगर देखिए, जैसे ही मैंने सेव किया और यहाँ पे हमको एक सिंटैक्स का एरर मिल चुका, आइडेंटिफाइड डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इन लाइन 5। अब ये बता रहा है कि लाइन 5 में जो था ये जो यहाँ पे जो डेटा नाम से आपको यहाँ पे मिल रहा है ये पहले से ही डिक्लेयर है और आप इसको दोबारा से नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लेट का यूज़ करते हैं तो हम इसमें दोबारा जो एक ही वेरिएबल नेम से हम दोबारा कोई वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। हाँ, पर एक काम आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सपोज़ जैसे मैं यहाँ पे लेट को हटा देता हूँ और अब मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ, तो देखिए सक्सेसफुली ये सेव हो गया। यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिला और मैं इसको रन कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ये रन भी हो गया और मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू भी पेस्ट हो गई। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि अगर मैं लेट का यूज़ करता हूँ तो मैं एक बार अगर लेट मेथड का यूज़ करके कोई एक ही जो नेम बनाता हूँ उस नेम से मैं दूसरी बार लेट का यूज़ करके नहीं कर सकता, लेकिन उसी नेम से मैं उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देखिए, जैसे लेट का मैंने यूज़ किया और लेट के नाम से मैंने लेट, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया जिसका नाम मैंने रखा डेटा और इस डेटा में पहली बार मैंने B2 से F6 तक की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली। अब मैं दोबारा अगर लेट का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे डेटा करके फिर मैं इसके अंदर दूसरी वैल्यू अगर स्टोर करना चाहता हूँ तो वो मैं लेट मेथड का यूज़ करके नहीं कर सकता। हाँ, पर एक काम जो कि मैंने आप यहाँ पे देखे हैं, ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो ये कि आप इसी डेटा में कोई दूसरी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे दोबारा लेट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि वैर और लेट में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको कॉन्स्ट का यूज़ करके बताता हूँ कि आप कॉन्स्ट का यूज़ कैसे, मतलब उसका क्या यूज़ है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लेट की जगह मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने कॉन्स्ट किया और मैं पहले इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए वो सारी जो वैल्यूज़ हैं कॉन्स्ट का यूज़ करके भी हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो इसकी जो वैल्यू है वो डेटा के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर ली। तो अब मैं इसको यहाँ से फिर जो ये डेटा है मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। देखिए सक्सेसफुली ये सेव हो गया। मैं इसको रन करता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे आपको एक एरर का मैसेज आ गया। ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट को मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल को अगर आप यूज़ करते हैं सेम नेम से, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिया और आप जो तो दोबारा से डेटा यहाँ का यूज़ करके इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट में अगर आपने एक बार जो नेम ले लिया कॉन्स्ट के अंदर, आप उस नेम का दोबारा कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्स्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। तो आपने ये चीज़ समझ ज़रूर लिया होगा कि कॉन्स्ट, लेट और वैर में क्या अंतर है। वैर का यूज़ आप अगर वैर नाम से कोई वेरिएबल जो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए वैर एसएस या वैर डब्ल्यूडी कुछ भी आप करते हैं, तो उस एसएस या डब्ल्यूडी का आप अलग अलग स्टेप पे डेटा को स्टोर करने के लिए उस नाम का यूज कर सकते हैं। लेकिन यह काम आप लेट में नहीं कर सकते। मतलब लेट का यूज़ अगर लेट के साथ अगर उसको इस्तेमाल करते हैं 2 बार तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप उस वैल्यूज़, उस जो वेरिएबल आपने बनाया है उसमें आप कोई दूसरी वैल्यू को स्टोर ज़रूर करा सकते हैं। अब कॉन्स्ट का में अगर उसको रखते हैं, कॉन्स्ट का मेथड अगर यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो आप एक नाम को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। यही है इन तीनों वेरिएबल के में डिफरेंसेस। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा
अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवांस वीडियो आपको जरूर मिलते रहेंगे। और ये ऐप सीट से भी रिलेटेड मैं कई सारी वीडियो जो तभी चैनल पर डालने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।